हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। जैसा कि शेयर्स में आपने पढ़ा ही है पहले से ही ये टॉपिक कि कंपनी कोई एसेट्स खरीदती है या कोई बिजनेस खरीदती है या उसके प्रमोटर्स हैं, उनके एक्सपेंसेस का पेमेंट करने के लिए कैश के बजाय शेयर्स इशू कर सकती है। उसी तरीके से कंपनी शेयर्स के बदले डिबेंचर्स भी इशू कर सकती है प्रमोटर्स को उनके इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस के लिए, किसी वेंडर को उनसे एसेट्स परचेज करने के लिए या किसी के बिजनेस को परचेज करने के लिए डिबेंचर इशू कर सकती है पेमेंट के अगेंस्ट में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस के लिए, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस के लिए डिबेंचर इशू करना है अगर, तो सबसे पहले तो ड्यू होगा एक्सपेंसेस, और जब ड्यू होगा तो एंट्री क्या होगी, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट, और फिर इनको इशू किया जाएगा डिबेंचर। ठीक, तो इशू का टर्म हम जो समझेंगे वो समझेंगे अभी लास्ट में, लेकिन इशू के लिए अभी बाद में पढ़ते हैं। फिर दूसरा कंडीशन क्या है कि एसेट्स परचेज होगा, ऑन परचेज ऑफ एसेट्स। कंपनी एसेट्स भी परचेज करती है, तो जो भी एसेट्स परचेज किया हो, सन्ड्री एसेट, अकाउंट डेबिट टू किससे परचेज किया, वेंडर से, तो टू वेंडर्स अकाउंट। या फिर कंपनी ने बिजनेस परचेज किया, ठीक है, ऑन परचेज ऑफ बिजनेस, तो एंट्री क्या हो जाएगी यहां पे, सबसे पहले जब पूरा बिजनेस खरीद रहे हैं तो एसेट्स भी खरीदा होगा, तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। फिर इसके बाद कुछ लायबिलिटी भी रही होगी, तो टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट। फिर इसके बाद वेंडर भी होगा, क्योंकि वेंडर को पैसा देना है, तो वेंडर्स अकाउंट। और इसमें क्या होगा, कंसीडरेशन प्राइस। कंसीडरेशन प्राइस यानी जिस प्राइस पे किसी भी बिजनेस या एसेट्स को एक्वायर करने के लिए एग्री हुई है उसे क्या बोलते हैं हम, कंसीडरेशन प्राइस। अब एक कंडीशन यहां पे देखना होगा, अगर नेट एसेट्स मोर देन है किससे, कंसीडरेशन प्राइस से, कंसीडरेशन प्राइस से, तो कंसीडरेशन प्राइस एग्रीड प्राइस है, जिस प्राइस पे हमने खरीदने के लिए जो है हम एग्री हुए हैं, और नेट एसेट्स की वैल्यू ज्यादा है यानी पैसा हम कम दे रहे हैं, तो यहां पे क्रेडिट हो जाएगा कैपिटल रिजर्व। क्या हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व। ठीक है, लेकिन अगर यही उल्टा हो जाए, यानी नेट एसेट्स की वैल्यू कम हो किससे, कंसीडरेशन प्राइस से, यानी वैल्यू तो नेट एसेट्स की कम है लेकिन पैसा हम ज्यादा दे रहे हैं, तो वो एक्सेस मनी जो हम दे रहे हैं वो किसके लिए दे रहे हैं, गुडविल के लिए, तो गुडविल अकाउंट यहां पे हो जाएगा डेबिट। दोनों में से कोई एक ही होगा एक टाइप पे। अब अगर बात करें कि नेट एसेट्स हम कैसे निकालते हैं, तो पहले शेयर्स वाले में पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये जो टोटल एसेट्स है, टोटल एसेट्स जो खरीद रहे हैं उसमें से जो आउटसाइड लायबिलिटीज हैं, आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस कर दें, यानी कि इस सन्ड्री एसेट से सन्ड्री लायबिलिटी को अगर हम माइनस कर दें तो जो वैल्यू बचेगी वो क्या होगी, नेट एसेट्स, और कंसीडरेशन प्राइस गिवन होगा उससे हम कंपेयर कर लेंगे। इसके बाद अगर इशू की बात करें, इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर, तो डिबेंचर्स को इशू हम किस पे कर सकते हैं, एट पर पे भी कर सकते हैं, एट प्रीमियम पे भी और एट डिस्काउंट पे भी। तो यहां पे क्या होगा, जब एट पर पे इशू किया जाएगा तो एंट्री क्या होगी, वेंडर्स अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर्स अकाउंट। एट प्रीमियम पे अगर इशू किया तो ये सबके लिए अप्लाई होगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। एट प्रीमियम पे तो एंट्री हो जाएगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट 2%
डिवेंचर्स अकाउंट, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और अगर हमने एट डिस्काउंट पे इशू किया, एट डिस्काउंट पे, तो फिर एंट्री क्या हो जाएगी, वेंडर्स अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर्स अकाउंट। ध्यान रखना एट पर पे यहां पे सिर्फ नॉमिनल वैल्यू आएगी। कौन सी वैल्यू, नॉमिनल होगी, ठीक है। अब डिवेंचर में क्या होगा, यहां पे अमाउंट पेबल, अमाउंट पेबल वेंडर में, अमाउंट पेबल वेंडर में क्या होगा, अमाउंट पेबल, और डिवेंचर में क्या होगा, नॉमिनल होगा। डिवेंचर में क्या होगा, नॉमिनल, यहां पे क्या होगा, नॉमिनल वैल्यू, ठीक। वेंडर में वही अमाउंट पेबल यानी कंसिडरेशन प्राइस हम जिसको बोलते हैं अमाउंट पेबल, शॉर्ट में लिख दिया है। इसमें आपका नॉमिनल आ जाएगा और इसमें प्रीमियम। वेंडर में हम अमाउंट पेबल बोल दें या फिर कंसिडरेशन प्राइस बोलें, पेबल बोलेंगे ज्यादा बेटर होगा, हो सकता है कोई चेक या कोई बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह दे दिया हो, तो अमाउंट पेबल ही बोले, यहाँ पे ज्यादा बेटर होगा। इसमें आपका डिस्काउंट का वैल्यू आएगा और इसमें नॉमिनल वैल्यू। लेकिन अब हमें यहां पे क्या डिटरमाइन करना है कि नंबर ऑफ डिवेंचर्स, नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशूड, कितने डिवेंचर हम इशू करेंगे। तो इसके लिए होगा अमाउंट पेबल डिवाइड बाई इशू प्राइस, इशू प्राइस ऑफ अ डिवेंचर। एक डिवेंचर की इशू प्राइस से हम डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना डिवेंचर हम इशू कर रहे हैं। तो अब यहां पे इशू प्राइस कैसे निकलेगा भाई, इशू प्राइस कैसे निकलेगा, तो एट पर की कंडीशन में, एट पर की कंडीशन में इशू प्राइस क्या होता है, इशू प्राइस, इशू प्राइस होता है नॉमिनल, क्या होता है, नॉमिनल वैल्यू जो डिवेंचर की होगी। एट प्रीमियम की कंडीशन में नॉमिनल प्लस प्रीमियम होता है इशू प्राइस, और एट डिस्काउंट की कंडीशन में नॉमिनल माइनस डिस्काउंट होता है इशू प्राइस, क्या होता है, इशू प्राइस, ठीक है। तो ये होता है इशू प्राइस निकालना, ये होती है एंट्री इशू की, और ये है कि जब इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस ड्यू होगा उसकी एंट्री, फिर अगर डिवेंचर इशू कर रहे हैं तो इनमें से कोई एक एंट्री होगी, ठीक है, इनमें से कोई एंट्री। फिर अगर हमने कोई एसेट्स परचेज किया तो उसके लिए ये एंट्री होगी। फिर इसके बाद अगर इशू किया तो इन तीनों में से कोई एक एंट्री होगी। फिर इसके बाद अगर हमने कोई रनिंग बिजनेस परचेज किया तो फिर ये एंट्री होगी परचेज की, और उसके बाद इशू की एंट्री हमें ये करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं तो कुछ क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया है, अ लिमिटेड कंपनी बॉट अ बिल्डिंग फॉर ₹9 lakhs, कितने का खरीदा, 9 lakhs में खरीदा, एंड द कंसिडरेशन वाज पेड बाय इशूइंग 10% debentures of nominal value of ₹100 each at a discount of 10%। तो अब अगर हम यहां पे एंट्री करें तो परचेज क्या किया, बिल्डिंग परचेज किया, एक सिंगल एसेट्स खरीदा है, तो एंट्री क्या होगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कितने का खरीदा, 9 lakhs का। किससे खरीदा हमें नहीं पता है, तो टू वेंडर्स अकाउंट, कितना हो जाएगा, 9 लाख रुपीस। ओके, अब परचेज तो कर लिया, अब यहां पे जो कंसीडरेशन है यानी 9 लाख रुपीस ये कंसीडरेशन प्राइस है, पेड बाय इशूइंग 10% डिवेंचर ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ 100, नॉमिनल वैल्यू उसकी कितनी 100 है, एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% डिस्काउंट पे इशू करेंगे। तो डिस्काउंट पे इशू करने की एंट्री क्या होती है, एंट्री होती है वेंडर्स अकाउंट डेबिट, और इसमें जो अमाउंट पेबल है वो पैसा लिखेंगे 9 लाख रुपीस। फिर इसके बाद डिस्काउंट पे इशू किया है तो डेबिट हो जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, और टू कितना परसेंट प्रीमियम है, 10% डिवेंचर है
तो 10% डिवेंचर्स अकाउंट। अब यहां पे कितना डिवेंचर इशू करेंगे तो वो पता करने के लिए नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड क्या करेंगे, यहां पे अमाउंट पेबल, पेबल कितना है 9 लाख रुपीस पूरा हमें अभी देना है और वो भी डिवेंचर इशू करके, डिवाइड बाय इशू प्राइस ऑफ अ डिवेंचर। अब 100 रुपीस का डिवेंचर और 100 का 10% बोला डिस्काउंट, तो 100 का 10% का डिस्काउंट निकालें तो कितना आएगा 10 रुपीस। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इशू प्राइस नॉमिनल माइनस डिस्काउंट यानी 90 रुपीस। तो कितना डिवेंचर इशू करेगी कंपनी, यहाँ पे 10,000 डिवेंचर इशू होगा। तो डिस्काउंट में डिस्काउंट का पैसा लिख दो, 10,000 इंटू 10 1 लाख रुपीस, और डिवेंचर में नॉमिनल वैल्यू आ जाएगी तो 10,000 इंटू नॉमिनल वैल्यू कितनी 100, तो ये कितना हो जाएगा 10 लाख रुपीस। सिंपल एंट्री हो रही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, सेकेंड क्वेश्चन, रिलायंस लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 1,35,000। किससे खरीदा नहीं पता तो वेंडर लिख लेंगे। इट वॉज एग्रीड दैट द परचेज कंसिडरेशन बी पेड बाई इशूइंग 9% डिवेंचर ऑफ रुपीज 100 ईच, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री एट पर पे इशू कर रहा है। तो सबसे पहले क्या खरीदा, मशीनरी खरीदा, कितने का 1,35,000 का। तो एंट्री क्या होगी मशीनरी को खरीदने के लिए, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने का है 1,35,000। टू किससे खरीदा, वेंडर से, तो टू वेंडर्स अकाउंट, और ये जो वैल्यू है ये कंसीडरेशन प्राइस है, इसी प्राइस पे एग्री हुए खरीदने के लिए। अब इस प्राइस का पेमेंट कैसे करना है, परचेज कंसीडरेशन बी पेड बाई इशूइंग 9% डिवेंचर ऑफ रुपीज 100 ईच, मतलब डिवेंचर है वो 100 रुपीज का एक है, एट पर पे इशू कर रहे हैं हम। तो एंट्री क्या हो जाएगी, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट। तो ये कितना हो जाएगा, यहां पे कितना डिवेंचर इशू करेंगे, तो 1,35,000 रुपीज तो हमें पे करना है, ये अमाउंट पेबल हो गया। और इशू प्राइस जब एट पर पे इशू किया तो नॉमिनल होगा, यानी कि 1,350 डिवेंचर इशू होगा 100 रुपीज ईच, और ये हो जाएगा 1,35,000 का। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, दीपक लिमिटेड परचेज्ड फर्नीचर ऑफ रुपीज 2,20,000 फ्रॉम मैसर्स फर्नीचर मार्ट। तो किससे खरीदा, फर्नीचर खरीदा है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट, यानी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू किससे खरीदा है, मैसर्स फर्नीचर मार्ट। कितने का खरीदा, 2,20,000 का। तो यहां पे 2,20,000 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद यहां पे आगे क्या बोला, 50% ऑफ द अमाउंट वॉज पेड टू मैसर्स फर्नीचर मार्ट बाई एक्सेप्टिंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो 50% के लिए जब हम बिल ऑफ एक्सचेंज दे रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी कि हमने एक्सेप्टेंस दिया है, और एक्सेप्टेंस देने की एंट्री क्या होती है, जिसको हमने एक्सेप्टेंस दिया होगा वो डेबिट होगा, और टू बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट। अब 50% बोला तो 2,20,000 का 50% कितना होता है 1,10,000, 1,10,000। इसके बाद क्या बोला कि जो बैलेंस अमाउंट है, एंड फॉर द बैलेंस द कंपनी इशूड 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% इन फेवर ऑफ मैसर्स फर्नीचर मार्ट। तो बाकी के लिए क्या हो रहा है, डिवेंचर इशू हो रहा है, 9% डिवेंचर 100 रुपीज का है, लेकिन 10% प्रीमियम पे इशू हुआ। तो एंट्री क्या होगी, मैसर्स फर्नीचर मार्ट, यानी वेंडर अकाउंट डेबिट। अब कितना अमाउंट पेबल इसीलिए बोलते थे क्योंकि यहां पे हमें अब कितना लिखना है 1,10,000 टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट
टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब कितना डिवेंचर इशू होगा, तो 1,10,000 अमाउंट पेबल है, डिवाइड बाई 100 रुपीज का डिवेंचर और 10% यानी 10 रुपीज हो गया प्रीमियम। तो इशू प्राइस कितना होगा, 110 रुपीज। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 11 से 11 कट गया, 3 जीरो उतार लिया, यानी 1000 डिवेंचर। तो 1000 डिवेंचर एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, ये कितना हो जाएगा 1 लाख रुपीज, और 1000 डिवेंचर 10 रुपीज ईच प्रीमियम कितना हो जाएगा 10,000 रुपीज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 4। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 4। क्या दिया है, लोटस लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स ऑफ ₹2,50,000 एंड लाइबिलिटीज ऑफ ₹30,000 ऑफ गॉन बाय कंपनी फॉर द परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹3,30,000। कंसिडरेशन प्राइस कितना है, 3,30,000। तो एसेट्स खरीदा, तो यहां पे एंट्री में लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, कितने का 2,50,000। अब यहां पे एक चीज चेक कर लें कि नेट एसेट्स कितना होगा, नेट एसेट्स। तो एसेट्स है 2,50,000 का, लाइबिलिटी कितने की ले रखी है हमने, 30,000 रुपीज की। तो यहां पे जो वैल्यू आई नेट एसेट्स की वो कितनी आई, 2,20,000। हमने परचेज कितने में किया, 3,30,000 रुपीज में, यानी कि कंसीडरेशन प्राइस कितना है हमारा, ज्यादा है किससे, नेट एसेट्स से। और ज्यादा हम क्यों पे करते हैं, किसके लिए, गुडविल के लिए। तो गुडविल अकाउंट यहां पे क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितना आएगा डिफरेंस, 3,30,000 माइनस 2,20,000, 1,10,000, 1,10,000 टू लाइबिलिटीज अकाउंट या सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट, कितने का है, 30,000 का है। टू वेंडर अकाउंट, तो गॉन बाय कंपनी अकाउंट, कंसिडरेशन प्राइस कितना है, 3,30,000। आगे बोला है इसने, लोटस लिमिटेड पेड द परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट 10% प्रीमियम। प्रीमियम पे डिवेंचर इशू कर दिया, तो एंट्री क्या होती है, गोन बाय कंपनी अकाउंट डेबिट यानी वेंडर अकाउंट डेबिट। कितना कंसिडरेशन प्राइस यानी अमाउंट पेबल कितना है, 3,30,000। टू डिवेंचर्स अकाउंट, कोई परसेंटेज नहीं लगा तो परसेंटेज लगा भी नहीं रहे हैं। और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब कितना इशू हो रहा है, 3,30,000 रुपीज पेबल है, 100 रुपीज का डिवेंचर और 10% यानी 10 रुपीज क्या हो जाएगा प्रीमियम। 110 से डिवाइड करिए तो ये कितना आ जाएगा 3,000। तो 3,000 इंटू 100 किस में आ जाएगा, डिवेंचर में, 3 लाख रुपीज। और इसके बाद 3,000 इंटू 10 रुपीज प्रीमियम है तो ये हो जाएगा 30,000 रुपीज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन आज का। तो यहां पे आपको क्या दिया है, आर लिमिटेड परचेज द एसेट्स ऑफ ₹5 lakhs. It also agreed to take over liabilities of S Limited amounted to ₹2 lakhs for a purchase consideration of 2,80,000. तो अब यहां पे देखिए कि एसेट्स कितने का खरीदा, 5 लाख रुपीज का। हम निकालने क्या जा रहे हैं यहाँ पे, नेट एसेट्स, कि नेट एसेट्स कितने का होगा। तो इसमें 5 लाख रुपीज का एसेट्स है और 2 लाख रुपीज की लाइबिलिटी ली, तो लाइबिलिटी को हम यहाँ पे माइनस कर दें तो नेट एसेट्स कितना बचा हमारे पास, 3 लाख रुपीज। और अगर कंसीडरेशन प्राइस की बात करें तो कंसीडरेशन प्राइस, परचेज कंसीडरेशन ऑफ रुपीज कितना दिया है, 2,80,000। अब यहां पे देखिए कि नेट एसेट ज्यादा है लेकिन कंसीडरेशन प्राइस कम है। तो कम क्यों है, क्योंकि कैपिटल रिजर्व है। तो एंट्री क्या हो जाएगी इसके लिए, हमने क्या खरीदा, एसेट्स खरीदा, सन्ड्री एसेट्स
अकाउंट डेबिट कितने का है, 5 लाख रुपीस का है। टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट, लाइबिलिटी कितने की है, 2 लाख रुपीस की है। टू किससे खरीदा है, एस लिमिटेड से, तो एस लिमिटेड अकाउंट, कंसिडरेशन प्राइस दे रखा है 2,80,000 और यहां पे क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व। और क्रेडिट क्यों होगा, क्योंकि कंसिडरेशन प्राइस कम है किससे, नेट एसेट से, तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट कितना कम है, 3 लाख रुपीस नेट एसेट्स और 2,80,000 कंसिडरेशन प्राइस, डिफरेंस कितना है, 20,000 रुपीस। अब इसके बाद क्या बोला कि द पेमेंट ऑफ एस लिमिटेड वॉज मेड बाई इशू 9% डिवेंचर ऑफ ₹10 ईच एट पर पे इशू किया है। तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट, एस लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट डिवेंचर है यहां पे, 9% डिवेंचर्स अकाउंट। तो अमाउंट पेबल कितना है, 2,80,000। डिवेंचर कितना इशू किया, 2,80,000 अपॉन इशू प्राइस, एट पर पे नॉमिनल वैल्यू होती है इशू प्राइस, तो 2,800 डिवेंचर इशू किया 100 रुपीज ईच पे, तो ये कितना हो जाएगा, 2,80,000 रुपीज। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये कंसिडरेशन वाला पार्ट खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी पढ़ेंगे। थैंक यू।